अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर नंबर 6 जो है लेक्चर 6 तक कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। लेक्चर नंबर 7 हमारे पास है, इट्स अ ग्रोथ ऑफ लैंड टेक्नोलॉजी। लैंड टेक्नोलॉजी हमने लैंड ऑलरेडी हम नेटवर्क देख चुके थे, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ अब देखेंगे हम। ये भी आपका चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 7 जो है आपका ऑल्सो MCQs के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। The development of shared communication channels (LANs) started in 1960s and early 1970. The key idea behind was to reduce the number of connections by sharing connection among many computers. अभी इसकी ग्रोथ में क्या किस लिए ये इसका किया है इन्होंने, बिहाइंड क्या इसका आइडिया है देखें। रिड्यूस द नंबर ऑफ कनेक्शंस, जो नंबर ऑफ कनेक्शंस होते हैं इनको कम करने के लिए, बाय शेयरिंग कनेक्शन अमंग मैनी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट में हमारे पास आता है ईच LANs कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल शेयर्ड मीडियम। द कंप्यूटर्स टेक टर्न्स यूजिंग द मीडियम। फर्स्ट कंप्यूटर यूजेस द मीडियम टू सेंड इट्स डेटा ओवर द चैनल, देन सेकंड एंड सो ऑन, और इसी तरह चलते जाएंगे। बट शेयरिंग अ सिंगल मीडियम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज एफिशिएंट ड्यू टू लॉन्ग डिलेज। क्या आएंगे, क्या उसके डिलेज, लॉन्ग ज़्यादा डिलेज भी आएंगे, क्योंकि लैंड जो है आपको पता है ऑलरेडी, आपको इस चीज़ का पता है। लैंड जो है आपका एक बिल्डिंग में, ऑफिस में ही काम करता है, और वो वैन जो है वो सिटी टू सिटी है। दैट्स मीन के इसका जो लैंड सिंगल मीडियम यूज़ करेगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एफिशिएंट अगर होगा ड्यू टू लॉन्ग डिलेज, तो उसमें क्या आएंगे, लॉन्ग डिलेज भी आएंगे। लैंड टेक्नोलॉजी रिड्यूस कॉस्ट बाय द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कनेक्शंस, बट अटैच्ड कंप्यूटर्स compete फॉर यूज़ ऑफ शेयर्ड कनेक्शंस। एंड हमारे पास सेकेंडली आता है हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेशन ऑफ लैंड्स एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अच्छा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, अब ये यहाँ पे भी अपना MCQs ये स्टूडेंट नोट करिएगा। लैंड्स आर मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। वन ऑफ इट्स ब्राइट फीचर्स इज ऑफ डैट दिस टेक्नोलॉजी इज़ इनएक्सपेंसिव। अब इसका क्या है, फीचर क्या है टेक्नोलॉजी का, ये एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। जो लैंड्स की डिमांड है इज रिलेटेड टू अ प्रिंसिपल नोन एज। अब प्रिंसिपल कौन सा है, ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है, जो कि आपके भी क्या कहेंगे, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल में देख लेते हैं। लोकेलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हेल्प्स प्रिडिक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशंस पैटर्न्स। देयर आर टू पैटर्न्स। अब टू पैटर्न्स कौन से हैं ऑल्सो इन MCQs। अब टू पैटर्न्स जो हैं वो आपके, एक है स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और एक है टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज स्पेशल और टेम्पोरल? इट्स अ spatial locality of reference. In this pattern, computers are likely to communicate with others computers that are located nearby. और ये जो करीब करीब होंगे, दैट्स वाई ये आपका कौन सा रेफरेंस कहलाएगा, स्पेशल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी के अंदर इन दिस पैटर्न कंप्यूटर्स आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद दिस सेम कंप्यूटर्स रेपिटेडली। अब जो ऑलरेडी हुआ होगा काम, नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, उन्हीं पे सेम वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन करेगा विद दी सेम कंप्यूटर्स रेपिटेडली, बार बार। Thus, LANs are effective because of spatial locality of reference. Temporal locality of reference may give insight into which computer should be on LAN. तो LAN topologies में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है LAN topologies. Network can be classified by shape according to which three most popular topology. अब three most topologies कौन सी है हमारे पास? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। अब देख लेते हैं हम इन स्टार टोपोलॉजी। In this topology, all computers are attached to a central point which is sometimes called the hub. It's a star topology. अब स्टार है ये हमारे पास, अगर ये किसके साथ कनेक्ट होगी, सेंट्रल पॉइंट के साथ, समटाइम कॉल्ड हब, तो इट्स कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट में हमारे पास आता है It is important to note that these networks are not physically like stars, but they are logically like stars. क्या है, ये फिजिकली आपको स्टार की तरह नहीं लगेगा, लेकिन ये लॉजिकली क्या होगा, एक स्टार की तरह होगा। इट मीन्स डेट देयर शेप डज नॉट लुक लाइक अ स्टार, बट देयर कनेक्शंस आर जस्ट लाइक अ स्टार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिंग टोपोलॉजी। अब हम देख लेते हैं रिंग टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क डेटा कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन क्लोज्ड लूप। अब रिंग जस्ट लाइक रिंग, अब रिंग आप देखिए एक सर्कल होती है, क्लोज्ड होती है, ठीक है। क्लोज्ड लूप में वो क्या कह रहे हैं, हर कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होगा एक दूसरे के साथ। इन दिस नेटवर्क फर्स्ट कंप्यूटर पासिस डेटा टू द सेकंड एंड देन सेकंड पासिस डेटा टू द थर्ड ऑन एंड सो ऑन। इस तरह ये फिगर के थ्रू आप जैसे देख रहे हैं, कनेक्शन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो एक डेटा दूसरे को सेंड करेगा, देन दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस तरह क्या है, लूप
सर्कल लूप चलती जाएगी. Like star topology, the ring network are also logically ring and not physically. It's okay. Next हमारे पास आता है bus topology. In bus topology, all computers are attached to a single long cable and any computers can send data to any other computer. अब क्या है इसमें बस टोपोलॉजी में, जैसे ये फिगर के थ्रू आप देख रहे हैं, एक केबल के थ्रू डाटा को शेयर किया जाता है, एक सिंगल लॉन्ग केबल के थ्रू. इसमें अब हम आगे देख लेते हैं इसकी रीजन्स. मल्टीपल टोपोलॉजीज की एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर टोपोलॉजी के. डेफिनेटली इन आर रिंग के अंदर होंगे तो इट इज़ इजी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स. हाउएवर एंटायर नेटवर्क इज डिसेबल्ड इफ अ केबल कट अकर्स इन रिंग. और इन स्टार होगा तो ऑन द अदर हैंड only one's computer is affected when a cable cut occurs. Next up, bus topology, the network needs fewer wires than a star. However, entire network is disabled when a cable cut occurs. अब ये देखें बस टोपोलॉजी के अंदर वो कैसे ये बता रहा है, मैं इसका बता देती हूँ. अब देखिए एक भी कंप्यूटर इफेक्ट हुआ, ये एक भी केबल की कोई भी पीस जो है कहीं से क्रैक हो गया, कट हो गया, कुछ भी, तो आपका क्या होगा, अब क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन हो जाएगी, नहीं होगी, ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन नहीं होगी, बिकॉज ये कट लग जाएगा, क्योंकि हर कंप्यूटर जो है वो एक लाइन के साथ, लॉन्ग केबल के साथ कनेक्ट है. बस नेटवर्क इथरनेट, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इथरनेट. अब ये भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है. इथरनेट इज़ अ वाइडली यूज लैन टेक्नोलॉजी. वाइडली यूज लैन टेक्नोलॉजी में कौन सा नेट यूज़ हो रहा है, वो भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है. इट्स अ इथरनेट. इट वॉज इन्वेंटेड एट एक्सरॉक्स पार्क Palo Alto Research Center in 1970s. अब इसमें जो है DIX स्टैंडर्ड है हमारे पास. अब स्टैंडर्ड्स आप देख लीजिएगा. दिस स्टैंडर्ड इज़ नाउ मैनेज्ड बाय IEEE इन विच 802.3. ये आपका एमसीक्यूज में आदत होते हैं, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से देखना. स्टैंडर्ड ऑफ IEEE डिफाइंस फॉर्मेट्स, वोल्टेजेस ऑफ केबल्स, लेंथ्स और एटसेट्रा. The Ethernet uses bus topology. Ethernet कौन सी यूज़ करता है, बस टोपोलॉजी. It uses a single coaxial cable to which multiple computers connect. One Ethernet cable is sometimes called a segment. एक Ethernet केबल जो होगी, ये भी आपका MCQ में आ सकता है. एक Ethernet केबल जो आपकी होगी sometimes called क्या कहलाएगी, segment कहलाएगी. This segment is limited to 500 meters in length. The minimum separation between connections is 3 meters. Ethernet की स्पीड में हम देख लेते हैं. Ethernet speed was originally 3 Mbps megabit per second and the current standard is 10 megabit per second. Of the fast Ethernet operates 100 Mbps. There are also gigabits Ethernet are available now. ये आपने इनकी जो स्पीड्स हैं ये आपने अच्छे से कर लेनी है, ये भी आपके एमसीक्यूज में आती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एनकोडिंग यूज्ड इन इथरनेट. इथरनेट के अंदर जो एनकोडिंग यूज़ करेंगे, एनकोडिंग यूज्ड इन इथरनेट इन इज मैनचेस्टर कोडिंग. ऑल्सो इन एमसीक्यूज एनकोडिंग यूज जो इथरनेट के अंदर होगी वो कौन सी एनकोडिंग यूज़ होगी, मैनचेस्टर एनकोडिंग होगी. इट यूजेस सिग्नल चेंजेस टू एनकोड डाटा. सिग्नल को चेंज कर देगा किसमें, एनकोड डाटा के अंदर. यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 7 आज का कंप्लीट होता है. जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.